प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का 6 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपके पूरे किताब से, जो कि अति महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे 2025 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये पक्का पूछे जाएंगे। ये आपका यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया है, यानी इनमें से प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। ये ऐसे प्रश्न ही हैं, तो इन्हें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने पहले बताए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि इसको नए तरीके से शामिल किया गया है, तो इसे अवश्य देख लीजिएगा। और इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ न किया जाए, चलें अपने क्वेश्चन पे। तो हमें आशा है कि आप अपने जो बोर्ड की एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, तो उसमें इसे भी शामिल कर लीजिए, जिससे कि इनमें से प्रश्न बने तो आपका ये प्रश्न न छूटे। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 म्यूसी और यानी माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम हैं, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बल पूछ रहा है कि दोनों जो आवेश हैं, दोनों आवेश के बीच लगने वाले जो बल हैं, इतनी दूरी पर रखा गया है दोनों आवेशों को, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है यानी F का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं Q1 का मान आपका 2 माइक्रोकुलाम, Q2 का मान 3 माइक्रोकुलाम, R का मान 30 सेंटीमीटर। तो सबको हम क्या कर ले रहे हैं कि मीटर में चेंज कर ले रहे हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, तो 2 में 10 के पावर -6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना कुलाम हुआ। म्यू के जगह पे इसमें भी रख देंगे 10 के पावर -6, तो 3 × 10 के पावर -6 हो जाएगा, ये कुलाम। ये हो गया Q2 का मान। R का जो वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो गया R का मान। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ पे जब F बराबर आपका होता है 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल का मान होता है, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो इसमें F बराबर जो आपका 1/4 पाई नॉट का मान होता है वो 9 × 10 के पावर 9 होता है, तो इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे इतना वैल्यू रख दिया गया। अब इसके बाद क्या है कि इंटू 2 × 10 के पावर -6 ये Q1 का मान, और Q2 का मान 3 × 10 के पावर -6, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा है। तो अब यहाँ पे बात समझिए कि इसके बाद जो R का वैल्यू है वो आप देख रहे हैं 30 × 10 के पावर -2 है, तो यहाँ पे R की जगह 30 × 10 के पावर -2 रख दिया, और इसका होल स्क्वायर है, R का स्क्वायर है, तो इस पूरे का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस 30 का भी स्क्वायर होगा, यानी 30 × 30 करके लिख देंगे। इसके बाद 10 के पावर -2 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 के पावर -4 हो जाएगा, और जब ये आपका ऊपर भेजेंगे आप तो ये 6 6 12 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, तो ये 12 में से 4 निकल गया। तो इस तरीके से आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 3 से ये कटेगा आपका 30 × 30, और 2 से भी फिर कटेगा 30, तो इस तरीके से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका F का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 × 10 के पावर -1 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आपका आंसर आना चाहिए, इसे खुद कैलकुलेट कीजिएगा जैसे जैसे मैंने बताया है। कुछ कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते रहिए। अक्सर मैं क्या करता हूँ कि कुछ ही कैलकुलेशन मैं पूरा बताता हूँ, बाकी सारे कैलकुलेशन आप पे छोड़ देता हूँ, उसे आप खुद करें, क्योंकि आपके का प्रैक्टिस करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ही करना होगा। यदि इधर आप आदत नहीं डालेंगे तो निश्चित है कि आप एग्ज़ाम में भी नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो इस तरीके से क्या है कि अपना हाथ पांव मारिए, खुद प्रैक्टिकल मोड में आइए और खुद करके देखिए। अब क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 माइक्रोकुलाम का आवेश, दूसरा जो प्रश्न है इसमें 2 माइक्रोकुलाम का एक आवेश है, 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के जो पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी विद्युत फ्लक्स इसमें पूछ रहा है, यानी फाई ई का मान आपको पूछ रहा है, जो विद्युत फ्लक्स होता है। तो फाई ई बराबर आपका देखिए यहाँ पे Q का मान सबसे पहले दिया है 2 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो के जगह पे, माइक्रोन के जगह पे आप 10 के पावर -6 फिर लिखेंगे, तो Q का मान हो जाएगा, यानी आवेश जो दिया है 2 × 10 के पावर -6 कुलाम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 8.85 × 10 के पावर -12, ये किसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है।
अब ये देखिए यहाँ पे फाई ई जो विद्युत फ्लक्स होता है बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रख दिया हमने, रख देंगे। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका इतना उसका मान हुआ। तो अब इसे रखेंगे तो फाई ई बराबर तो इतना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, घन है। तो घन के लिए दिया जाए तो इसमें 1/6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/6 का जब मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो वो आपका घन हो जाएगा। और इनटू तो 1/6 देख रहे हैं आप यहाँ पे है, क्यू के जगह क्यू का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट के जगह एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने ला के रख दिया, जो जिसका वैल्यू उसके जगह पे रख दिया। अब फाई ई बराबर आपका 10⁻⁻6 ये जो है। इसके बाद जब इसे आप काटेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद 10⁻−12 है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा। और 2 है तो देखिए यहाँ पे 2 से जब आप इसे काटेंगे 6 को तो ये 3 बार में कटेगा तो ये 3 हो गया। अब ये 8.85 आपका बचा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें देखिए ये 12 में से जब 6 निकल जाएगा तो क्या होगा, 6 बचेगा, वो भी प्लस वाले का, क्योंकि 12 क्या है, प्लस वाला चिन्ह है। तो 10⁻6 और यहाँ पे बाई क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8.85 ये आपका नीचे जो वैल्यू है वो रहेगा। तो ऊपर का सॉल्व होने के बाद 10⁻6 आया है। जब इसे आप काटेंगे 10⁻6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगाइएगा और जब इससे गुणा करके आप इसे भाग देंगे तो इतना बार आपका ये फाई ई का मान ये आ जाएगा। यही आपका क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान है, यही आपका आंसर है। बात समझे? तो इस तरीके से इसे तैयार कर लीजिए। तीसरा नंबर क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलाम है। प्लेट पर कितना आवेश होगा? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि A बराबर आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका दिया हुआ है कि 100, देख रहे हैं आप, वर्ग सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 है। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻2 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है तो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 दो बार होगा, इसलिए 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब ये मीटर स्क्वायर हुआ। E इक्वल टू ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलाम, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। अब Q पूछ रहा है आपका कितना आवेश होगा, Q का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि Q बराबर C भी होता है और C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो जहाँ C है वहीं पे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी रख दिया गया, फिर भी आपका मल्टीप्लाई में है। अब इसके बाद V बराबर क्या होता है कि ED होता है, तो जहाँ V है वहाँ पे ED रख दिया, D से D आपका कट गया, A एप्सिलॉन नॉट E हो गया, ये आपका बचा। तो A एप्सिलॉन नॉट E हो गया। अब जिसका जो देखिए A का वैल्यू पता है हमें 100, ऊपर देख रहे हैं आप। इसके बाद E का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमें पता है कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, इसके पहले मैंने अभी बताया है। और E का वैल्यू अभी 100, ये आपका देख रहे हैं यहीं पे 100 हो गया। जब इससे आप ये कटेगा, देखिए 10⁻⁻4 का मतलब कि 1/1 के आगे 4 जीरो, तो 2 जीरो ऊपर 2 जीरो ऊपर और 4 जीरो ये नीचे कहा जाएगा। 10⁻⁻4 का मतलब ये इससे पूरा कट गया, इतना आपका वैल्यू ये जो आ रहा है ये Q बराबर आपका आंसर हो गया। क्योंकि 100 I इंटू 100 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो, ठीक ना, 1 के आगे 4 जीरो और 1 के आगे 4 जीरो का मतलब 10⁻4, तो +4 और -4 दोनों आपस में कट जा रहे हैं, तो ये आपको दिखा दिया गया। अब ये आपका आंसर होगा, यही आपका क्या है, Q बराबर यानी आवेश का मान है। अब अगला जो चौथा सवाल है वो ये है, इसे देखिए ध्यान से। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दें और उनके बीच परावैद्युतांक 3 का कोई पदार्थ भर दें तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो सबसे पहले आप ये बात जान जाएं कि D बराबर कह रहा है कि ये क्या यहाँ पे कह रहा है 2/3, घटाकर कितना कर दिया जाए बीच की दूरी, यानी D कितना कर दिया जाए, पहले मतलब D था तो D का 2/3 यानी 2D/3 हो जाएगा। और कितने परावैद्युतांक का वहाँ पे वो रख दिया जाए, पदार्थ उसमें भर दिया जाए कि मतलब परावैद्युतांक का मान कितना, 3। अब C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और बराबर ये इसका मान कितना, C बराबर कहें या A एप्सिलॉन नॉट बाई डी बराबर कहें, ये 16 पिकोफैरड ये आपका वैल्यू दिया हुआ है।
वायु के लिए जो के बराबर होता है वो आपका 1 होता है, इसलिए यहाँ पे के नहीं लिखा गया है, ये इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए संधारित्र की धारिता C0 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो अगला जो आपका मान है संधारित्र की धारिता जो निकालनी है इतना के, तो इसका C बराबर क्या होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पे के का मान कितना था 3, वो तो वायु के लिए था तो 1 था, तो C बराबर, तो ये C0 हम जो संधारित्र का निकालना है वो से C0 हम मान लिए हैं। तो के का वैल्यू 3, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू जो था वो आपका कितना था ए एप्सिलॉन नॉट जो है और बाई डी, तो इसमें डी बराबर कितना उसमें था 2d/3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना होता है, तो ये देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे सबसे पहला काम 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो 3 3 जा 9 हो गया और बाई 2 हो गया, और ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू जो दिया था वो आपका कितना दिया था 16 पिको फैरेड, 16 रख दिया यहाँ पे क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है ये पूरा चीज़, और इसके साथ फिर 2 से जब इसे काटेंगे 8 बार में 8 9 72, तो ये आपका 72 पिको फैरेड आपका आंसर हो गया। अब आगे देखिए अगला जो 5वां है वो क्या है सवाल, 106 यानी माइक्रो फैरेड के संधारित्र का विभवांतर अलग अलग दिया है कि विभवांतर कितना 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर यानी वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए कि कितनी होगी। तो इस तरीके से 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दें, तो अब यहाँ पे C बराबर दिया है आपका 6 माइक्रो फैरेड, तो यहाँ पे माइक्रो का मतलब आप जानते हैं 10 के पावर -6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका इतना फैरेड, ये C का वैल्यू। V1 बराबर 10 वोल्ट और V2 बराबर 20 वोल्ट, ये आपका दिया कि इतना इतना अंतर है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये डेल्टा U बराबर क्या हो, ये पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा कि में वृद्धि की गणना कीजिए, तो डेल्टा U बराबर होता है U1 U2 माइनस U1, तो U बराबर होता है CV/2, तो ये U2 है तो इसलिए CV2/2 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा CV2 का स्क्वायर/2, और यहाँ पे 1 वाला है तो इसलिए ये CV1 का स्क्वायर/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि C/2 दोनों में है, ये बाहर ले लिया, बचा ब्रैकेट में V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे V2 का स्क्वायर जो है, V2 का मान आपका पता है 20, तो 20 का भी वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 हो जाएगा, और V1 का मान है 10, तो यहाँ पे V1 का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C का वैल्यू आपका पता है 6 × 10 की घाते -6 और /2 है तो /2 हो गया, 2 से ये 3 बार में कटा, तो ये 3 × 10 के पावर -6 हो गया, यहाँ पे रखा आपने। 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा आपका, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 400 में से 100 जब घट जाएगा तो 300 बचेगा, 300 मल्टीप्लाई, इसके बाद 3 3 जा 9, तो 900, ये आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई अब कर लीजिए, तो 900 × 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 का मतलब फिर से म्यू लिख सकते हैं, तो 900 म्यू, जे का मतलब जूल, तो ये आपका क्या हो गया स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि इतने की होगी। अब आगे देखिए अगला सवाल जो है वो ये है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का शिखर मान 2√A एंगस्ट्रॉम है, एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, यानी IRMS पूछ रहा है आपको, IRMS का वैल्यू पूछ रहा है, I0 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो IRMS बराबर होता है I0/√2, तो I0 का वैल्यू क्या रख दिया हमने यहाँ पे 2√2 रख दिया, √ से √2 कट गया, 2 बचा, 2 आपका एम्पियर आपका आंसर हो गया, यानी वर्ग माध्य मूल मान जो परिपथ में धारा का होगा वह कितना होगा 2 एम्पियर होगा, ये आपका मान, फार्मूला याद रखिए। और फिर इसके बाद क्या है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो विभवांतर का दिया हुआ है उसमें धारा का था, तो बात वही होती है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो क्या है कि यहाँ पे विभव का शिखर मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो विभव का शिखर मान का मतलब कि 0 यानी नॉट, तो जो आपका उसमें I0 था इसमें V0 है, तो V0 का वैल्यू आपको पूछ रहा है, VRMS का वैल्यू आपको दिया हुआ है, वर्ग माध्य मूल मान ये आपका दिया हुआ है विभवांतर का, तो 220 वोल्ट ये आपका VRMS का मान हो गया, V0 का मान आपको पूछ रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं VRMS बराबर V0/√2, तो
तो ये भी नॉट बराबर फिर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो वी आर एम एस का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 इंटू वी आर एम एस हो जाएगा। अब वी आर एम एस का वैल्यू आपका 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट रख दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 220/2, ये आपका वी नॉट का वैल्यू होगा इतना वोल्ट। अब बात समझिए आगे कि जो ये 8वां है आपका ये क्वेश्चन, ये है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण आपको दिया हुआ है कि v बराबर 100/2 साइन 100 पाई टी। तो इस तरीके से आपका दिया हुआ है। तो इसमें वोल्टता का वर्ग, माध्य, मूल मान और आवृत्ति, दो चीज़ें आपको पूछ रहा है, दो अलग अलग चीज़ें। तो इसमें वर्ग, माध्य, मूल मान जो आपका देखा जाए तो v बराबर इतना जो आपका समीकरण दिया हुआ है वोल्टता का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का, तो उसमें आपका v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर वैसे होता क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी। जब इससे तुलना करेंगे इसका तो v नॉट का मान कितना 100/2 और ओमेगा का मान कितना 100 पाई, इस तरीके से। और फिर वी आर एम एस बराबर कितना, तो वी आर एम एस बराबर v नॉट बाई √2 होता है। तो v नॉट का वैल्यू 100 पाई 100/2 रखेंगे यहाँ पे, तो √2 से √2 कट जाएगा, 100 आपका बचेगा। ये आपका हो गया किसका वी आर एम एस, यानी कि वोल्टता का जब विभवांतर का वर्ग, माध्य, मूल मान और f जो आपको निकालने के लिए कह रहा है यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई f बराबर ओमेगा। तो इस तरीके से f बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, ये बटे में चला जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ओमेगा का मान कितना 100 पाई, तो 100 पाई हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से फिर 100 कटेगा, 50 हर्ज। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका किसका आवृत्ति का मान हो गया। ये दो आंसर आपके हो गए जो पूछा हुआ था। अब अगला जो प्रश्न है वो देखिए आप, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपको पूछ रहा है। तो दो संपर्क में रखे हुए पतले लेंस की फोकस दूरी या संयोजन, मतलब दोनों का मिला के जो फोकस दूरी दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, एक का आपको 30 है तो दूसरे के फोकस दूरी आपको पूछ रहा है। तो ये ध्यान रहे जब दोनों का मिला के संयोजन की फोकस दूरी कह रहा है तो ये आपका कैपिटल F बराबर कहा जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन सिंगल जब एक की फोकस दूरी जो दिया हुआ है, इसका मतलब स्मॉल f1 का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो स्मॉल f2 यानी दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपको पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है 1 कैपिटल F इक्वल टू 1 f1 प्लस 1 f2। जो ये f है वो स्मॉल f1 प्लस 1 स्मॉल f2 है। तो अब यहाँ पे कैपिटल F का मान कैपिटल F की जगह, स्मॉल f1 का मान स्मॉल f1 की जगह, तो 1/15 इक्वल टू 1/30 प्लस 1/f2 है, तो इसका तो वैल्यू हमें निकालना है। अब स्मॉल ये जो 1 स्मॉल f2 है इतना बराबर अगर देखा जाए तो ये इसके साथ ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये 1/15 माइनस 1/30 हो जाएगा। तो 1/15 माइनस 1/30 हो गया आपका। तो इस तरीके से अब इसका जब एलसीएम आप लेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 से जब 30 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले में 2 1 कम 2 हो गया, माइनस है तो माइनस लगाइए। 30 से जब आप इसमें भाग देंगे 30 में तो एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर यानी 1 में होगा तो 1 1 1 हो जाएगा। और जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 1 होगा और 1 बटे आपका 30 हो गया। तो 1 स्मॉल f2 बराबर हो गया 1/30। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, f2 1 जा f2 और 30 1 जा 30, ये आपका आंसर हो। यानी f2 का मान कितना हो गया, यानी दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है इसका वैल्यू आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था। तो दो लेंस जो एक दूसरे से संयोजन के रूप में रखे गए थे संपर्क में, तो उनका फोकस दूरी दिया था, पहले लेंस की फोकस दूरी दिया था, दूसरे लेंस की फोकस दूरी निकालना था। आपने फार्मूला देखा, बहुत आसान है सब कुछ। फार्मूला याद रखिए कैसे लगाया जा रहा है, अपने से बैठ के 1-2 बार लगाइए उसे और एकदम तैयार कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो हमारा ये है कि एक 300 जो आपका 3/2
ये आपका अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। लेंसों के दोनों ओर 4/3 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो आपकी बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितने दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके से ये आपका जो प्रश्न है इसमें आपका क्या क्या दिया है, कांच के उत्तल लेंस का अपवर्तनांक दिया है n1 स्मॉल n1 बराबर 3/2। पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दिया है यानी कि कैपिटल R बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। स्मॉल n2 का मान दिया हुआ है अपवर्तनांक आपका 4/3 और u यानी कि कहाँ आपका प्रतिबिंब जो है ये आपका वस्तु कहाँ है वो आपका 20 सेंटीमीटर दिया है। तो जो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कहाँ होगी वो निकालना है। हम जानते हैं कि n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r होता है। अब देखिए तो n2 का मान n2 की जगह 4/3, n1 का मान n1 की जगह 3/2 और नीचे u का मान u की जगह 20 और v का मान v की जगह आपका रखना है। तो ये आपका तो निकालना है। तो यही है आपका वस्तु जो रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यही निकालना है। n2 का मान फिर n2 की जगह 4/3, n1 का मान n1 की जगह 3/2 और ये r का मान r की जगह तो ये 10 हो गया। अब देख रहे हैं आप कि 3 नीचे जाएगा तो 4/3 भी हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इक्वल टू इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4/3 माइनस 3/2 को, तो ये आपका 3 दूना 6 नीचे हो जाएगा एलसीएम के तौर पे, 6 एलसीएम हो जाएगा तो 6 का मल्टीप्लाई 10 में होगा ये 60 हो जाएगा। और ऊपर जो एलसीएम लेने के बाद जो आया है वो 8 माइनस 9 हो जाएगा। तो 8 में से जब 9 घटेगा ये आपका बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो -1 बचेगा। क्यों, क्योंकि 9 के पहले क्या है, 9 का चिन्ह क्या है माइनस, बड़े वाले का जो चिन्ह है वो माइनस है, इसलिए यहाँ पे -1/60 हो जाएगा। अब ये इधर प्लस में है तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, पक्षांतर करने के बाद प्लस में हो गया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे आप एलसीएम लेके तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -4/3 भी तो है ही, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 60 और 40 का 120, 60 से भाग देंगे 2 बार तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा -2, प्लस है तो प्लस लगाइए, 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में से 2 घटेगा आपका तो बचेगा 7, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा प्लस। अब आगे जो है ये 7 हो गया 7/120। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 7 × 3 भी हो गया, इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई जब 120 में होगा तो 4 × 120। अब जब इधर हमें भी का मान निकालना है तो इधर ये 7 गुणे में है और 3 गुणे में है तो 7 × 21 गुणे में है, तो ये इधर पक्षांतर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तो 4 × 120 जो है उसे लिख लिया, 7 × 3 = 21 जो है आपका वो 21 हो गया। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि भी बराबर जब इसे काटेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका 3 से जब काटेंगे 3 × 7 = 21 हो जाएगा और 3 × 4 = 12 ये 40 हो जाएगा आपका। और जब इसे आप काटेंगे तो यहाँ पे 4 × 4 = 16 यानी आपका 160 हो जाएगा ऊपर। 160 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 160 में जब 7 से भाग देंगे तो ये आपका 22.85 सेंटीमीटर ये आपका भी स्मॉल भी का मान आ जाएगा जो आपको निकालना था। यानी रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति वो आपकी यहाँ पे निकालनी थी, ये आपका वैल्यू आ गया। क्योंकि इसमें कहा था कि 2 चीज़ों का अपवर्तनांक दिया हुआ था, क्योंकि कह रहा था कि 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ था, दोनों ओर लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम था और प्रकाशिक जो केंद्र था उसके बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु जो था उसी का प्रतिबिंब पूछ रहा था कि क्या
कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये इतनी दूरी पर यानी 22.85 सेंटीमीटर दूरी पर वह क्या करेगा, बनेगा, जब बाहर यानी दोनों ओर का अपवर्तनांक कितना हो, 4/3 हो। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले देखिए जो भी हमने वीडियो बनाया हुआ है न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के भी बहुत वीडियो बने हुए हैं, आप उसे देखिए और तैयार कर लीजिए। तो और इसे तैयार करके आप पूरी तरह से प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम चल रहा है, जिससे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बेहतर हो।